इसमें मानना ये है मेरे बेटे कि अगर आप भगवान को या खुदा को वही एक मानकर जा रहे हैं जो एक है और वो सुप्रीम है, तो फिर आप उसको मानकर मस्जिद में जाएं, आप उसको मानकर मंदिर में जाएं, आप उसी को मानकर चर्च में जाएं, आप उसको मान के किसी ग्राउंड में बैठ जाएं। अगर मानता ठीक है और उसी एक की ही है, तो फिर आपका रिवार्ड भी देने वाला बिल्कुल ही होएगा। अगर एक बंदे के माइंड में वो एक ओमकार की शेप या उस एक गॉड या खुदा की का कंसेप्ट किसी के माइंड में और तरह का है, किसी दूसरे के माइंड में और तरह का है, किसी तीसरे के माइंड में अगर और तरह का है, अगर खुदा का कंसेप्ट डिफरेंट होएगा तो डेफिनेटली आप रिवार्ड भी डिफरेंट पाएंगे। अगर एक देश के अंदर एक ही प्रधानमंत्री होएगा तो उसको जो भी बंदा प्रधानमंत्री बोल रहा है, तो प्रधानमंत्री की ओर से जो चीज आएगी वो अगर एक ही जगह से आएगी तो डेफिनेटली वो सबके लिए इक्वल होएगी। लेकिन अगर प्रधानमंत्री आपने 10 बना रखे हैं और हर एक शख्स अपनी अपनी मर्जी के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री कहता है, तो फिर आपके पास जो रिवार्ड आएगा वो रिवार्ड भी डिफरेंट होएगा और उसमें भी अंतर होएगा। देखें, जब आपको कुछ चीजें ऐसी जिनका ताल्लुक किसी बॉडी से या शरीर से या देह से नहीं होता, उन चीजों को मापने के लिए, उन चीजों की मेजरमेंट करने के लिए अभी तक साइंस कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट नहीं कर सकी कि जिससे आप उन चीजों की पैमाइश करें। जैसे किसी भी इंसान का बिलीव एक ऐसी चीज है कि आप उसको नहीं काउंट कर सकते कि बिलीव कितना है। ना तो आप उसको वेट के हिसाब से कह सकते हैं कि जी ये 2 मन बिलीव है, 8 किलो बिलीव है, 8 टन बिलीव है या इतना है, और ना ही उसके आप कोई कलर के हिसाब से कह सकते हैं, ना ही आप उसको कोई डायमेंशन में बता सकते हैं कि जी ये 6 मीटर है, 1 किलोमीटर है या इतना है। बिलीव की मेजरमेंट सिर्फ रब करता है, क्योंकि ये रब की ओर से दी गई चीज है, ये रब के साथ मिलाने वाली चीज है। जो जो इंसान के अंदर चीजें रब के साथ कनेक्ट होने में यूज होती हैं, उनकी मेजरमेंट सिर्फ रब करता है। अब अगली चीज आपकी इंटेंशन है, आपके दिल की सोच, आपके दिमाग की सोच कि आपकी नीयत क्या थी, आपने किस पार्ट के साथ वो चीज करी है। तो नीयत का ताल्लुक भी खुदा के साथ है। इसको भी सिर्फ खुदा ही जानता होता है कि आपके मन में उस वक्त इंटेंशन क्या चल रही है जब आप कोई कर्म करते हैं। और तीसरी चीज, आपने जिस सर्कमस्टांसेस में करी है, जिस हालात में करी है, उन हालात को, उन सर्कमस्टांसेस को सिर्फ रब की जात बेटर अंडरस्टैंड कर सकती है। दूसरा कोई भी शख्स उसको बेटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता कि एक ही कर्म अगर 10 बंदों ने किया है तो 10 बंदों की स्थिति, 10 बंदों की सिचुएशन, उनके सर्कमस्टांसेस, उनके घरेलू हालात कितने डिफरेंट हैं और वो एक कर्म कर रहे हैं। इस चीज का ताल्लुक भी सिर्फ खुदा के साथ है। ऐसी 20 चीजें हैं कि जिन चीजों को मद्देनजर रखते हुए, उनको सामने रखते हुए रब इस चीज का डिसीजन लेते हैं कि बंदे का कर्म क्या है और इस कर्म का रिवार्ड क्या है। अगर किसी क्रिस्ट का, किसी ज्यूश का, किसी मुस्लिम का, किसी हिंदू का, किसी सिख का उस एक खुदा के बारे में अगर अंतर नहीं है और सब ये बिलीव करते हैं कि देयर इज ओनली वन सुप्रीम गॉड हु विल जज आवर डीड्स, आवर कार्मा, वो एक ही खुदा है जिसके पास हम सब के कर्म जा रहे हैं, तो फिर हम सबको रिवार्ड एक जैसा ही मिलेगा। चाहे तो हम मंदिर में जाएं, चाहे गुरुद्वारा में जाएं, चाहे मस्जिद में जाएं, चाहे चर्च में जाएं, जब अगर उच्चारण उसी का करना है, याद उसे करना है, ध्यान उसका रखना है और उसी के लिए ही अगर कर्म करना है। तो अगर डिफरेंट है, अगर किसी ने उजैर को सन ऑफ गॉड कह दिया, किसी ने जीसस को सन ऑफ गॉड कह दिया,
और किसी ने मूर्ति को गॉड कह दिया तो फिर सबके गॉड डिफरेंट हो जाएंगे, फिर उसमें हम नहीं कह सकते कि सबको रिवार्ड एक जैसा आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है। अब रहा कर्म का मसला, हम किसी भी इंसान के किए गए कर्म को अपनी नजर से देखते हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग अपनी सोच, अपनी थॉट और अपनी स्थिति में बैठ के उस कर्म को विजुअलाइज करते हैं, जज करते हैं। रब एज ए होल बंदे को देख के जज कर रहा होता है। हम किसी भी इंसान को एज ए होल नहीं देख पा रहे होते। रब को जितनी चीजें बंदे की नजर आती हैं, हमें बंदे की उतनी चीजें नजर नहीं आती। हमारी राय सिर्फ ओपन जो आंख से दिखने वाली चीजें हैं उनको देखकर बनती है। रब किसी बंदे के बारे में जब राय बनाता है तो वो राय रब अंदर की चीजों को देख के बनाता है। हमें तो कोई जैसे अपने आप को दिखाएगा, जैसे अपने बारे में बताएगा, जैसा हमारे सामने बिहेव करेगा, हम तो उस चीज को देख के उसकी राय बनाएंगे उसके बारे में। हमारे तो अगर कोई स्कूल में आकर ये कहता है कि जी आपके स्कूल में कितने बच्चे गरीब हैं, मैं उनको स्कॉलरशिप दूंगा, तो हम तो इसका ये ओपन कर्म देखेंगे ना कि यार बंदा बहुत अच्छा है, बंदा बहुत नेक है, और ये देखो कि स्कूल में बच्चों को जो है फ्री ऑफ कास्ट जो है उनकी सेवा कर रहा है और बड़े यतीम बच्चों के सर पे हाथ रख रहा है। लेकिन हो सकता है कि इस बंदे के माइंड में ये हो कि आज ये यतीम बच्चे जिनको मैं फ्री में पढ़ाऊंगा, कल को यही यतीम बच्चे जब डिप्टी कमिश्नर बन के, एसएचओ बन के पुलिस में आएंगे और बड़ी बड़ी जगहों पे आएंगे यही बच्चे, तो फिर जब मेरे काले करतूत इनके सामने आएंगे तो ये मानेंगे नहीं, ये कहेंगे कि यार ये तो इतना अच्छा आदमी है, इसने तो बचपन में मुझे अगर पढ़ाया ना होता तो आज मैं इस सीट पे कैसे आता, इसने अगर उस वक्त मेरी हेल्प ना की होती तो मैं जिंदा ही ना होता, उस वक्त इसने हमें भोजन ना दिया होता तो हमारे बारे ये ना होते। हम कर्म को ओपन से देख रहे हैं, रब अंदर से जानता है। जब पहले दिन आज से 20 साल पहले उसने उस बच्चे को हेल्प करा है तो रब को तब भी उसकी इंटेंशन का पता है कि इसके मन में इस कर्म के करते हुए इंटेंशन क्या है। वो इंटेंशन को देख के रिवार्ड देगा। हम रिवार्ड यूं समझेंगे कि यार बंदा बहुत अच्छा है, इसने 100 बंदों को जो है ना फ्री ऑफ कास्ट ट्रीटमेंट दी है, 100 बंदों का इलाज किया है, जब कोरोना था तो इतने बंदों के घर में इसने राशन भिजवा दिया है, इसने यूं कर दिया है। तो ये सारी चीजें हम अपनी नजर से देखते हैं। मैं इसको जस्ट एक छोटी सी एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं कि रब चीजों को कैसे देखता है। लेट से एक आदमी अगर अंबानी फैमिली में है, बच्चन फैमिली में है, या और जो एक दो बम्बे की फैमिलीज हैं, हमारी बड़ी अमीर फैमिलियां हैं, इस फैमिली का एक आदमी अगर ये सोचता है कि जी 100 बंदों के लिए राशन तैयार किया जाए, मैं वो राशन बैग जो है वो 100 फैमिलियों को जो नीडी हैं, जो जरूरतमंद है, मैं उनको दूंगा। अगर ये 100 बंदों का राशन तैयार करता है तो इसकी जो टोटल प्रॉपर्टी है ये उस टोटल प्रॉपर्टी का 1% भी नहीं बन रहा, इसकी टोटल प्रॉपर्टी का वो 0.00001% बन रहा है। अपनी टोटल प्रॉपर्टी से 0.401% उतने हिस्से से अगर ये खैरात करता है, दान देता है, अर्पण करता है, उतनी चीजें तैयार करता है। अब इसने जाकर 100 बंदों में या 500 बंदों में वो चीज बांट दी। हम ये देखते हैं कि यार इस बंदे ने 5 करोड़ रुपया खर्च कर दिया है भगवान के नाम पे, तो हम रिवार्ड 5 करोड़ का मांगने का सोचते हैं। हम ये सोच रहे होते हैं कि बंदे ने इतना बड़ा कर्म किया है, भगवान ने उसको इतना दिया था, उस पर इतनी खैर थी भगवान की, उसमें इतनी कैपेसिटी थी कि उसने जनाब 5 करोड़ रुपया जो है ना वो दान कर दिया। अब ईश्वर किस नजर से देखेगा? ईश्वर यूं देखेगा कि इसने अपनी टोटल प्रॉपर्टी से 0.40 यानी कि 0.00001% अपनी प्रॉपर्टी का दिया है। हम क्वांटिटी को देख रहे हैं, रब इनर को देखता है। हम उसकी टोटल वेल्थ को नहीं जानते, रब टोटल वेल्थ को भी जानता है। और वो जिस इंटेंशन से दे रहा है, हम इंटेंशन भी नहीं जानते, रब उसकी इंटेंशंस को भी जानता है। ये चीजें हमारी नजर से हिडन है, रब की नजर से हिडन नहीं है। अब अगर उसने एक बोरी लेट से दे दी सौरभ को कि जी ये बोरी आपकी हुई। अब सौरभ अगर पिछले 3 दिन से भूखा है और इसके घर में कोई प्रॉपर्टी नहीं है,
कोई चीज नहीं है। इसके घर में सिर्फ वो पहली एक बोरी आई है राशन की, और उतनी देर में वो राशन डिस्ट्रीब्यूट करने वाले लोग चले जाते हैं। सौरभ के पास एक ऐसी अम्मा आती है जो किसी अगले गांव से आती है, और वो बेचारी बड़ी ही बूढ़ी है, बड़ी वीक है, बड़ी दुखी है। और वो अम्मा आकर ये पूछती है कि बेटा है तू राशन कित्थों ले आए। सौरभ उसको कहता है कि ये राशन तो वो फलां बंदे के वो भेजे हुए लोग थे और उन्होंने ये राशन डिस्ट्रीब्यूट किया। पुत्र वो किथे ने? वो ते माता जी चले गए ने, हुण कदों आणगे? वो ते जी अगले महीने दी 29 तरीक नूं आणगे। अब ये लेडी अगर 7 दिन से भूखी और प्यासी है और सौरभ 3 दिन से भूखा और प्यासा है, तो वो लेडी कहती है कि मैनू ते हफ्ता हो गया मैं कुछ नहीं खाधा। अब सौरभ के दिल में अगर ये ख्याल आता है कि मैं इसको अपनी आधी बोरी इसको दे देता हूं ताकि इसका भी चूल्हा जल जाए और मेरा चूल्हा भी जल जाए, तो ये अगर आधी बोरी उसको दे रहा है तो ईश्वर इसको इस नजर से देखेगा कि इसने अपनी आधी प्रॉपर्टी रब के नाम पे दे दी है। जब आज के दिन के लिस्ट बनेगी, तो दान देने वालों की जब लिस्ट बनेगी, तो दान देने वालों में हम तो ये सोचेंगे कि 5 करोड़ वाले बंदे का नाम पहले आना चाहिए कि जी उन्हें 5 करोड़ दिता है। लेकिन जो एंजल लिस्ट बनाएंगे वो लिस्ट इस तरह से बनाएंगे कि टोटल प्रॉपर्टी में से किसने कितना दिया है। और अगर सौरभ के मन में ये ख्याल आ जाता है कि यार ये अम्मा तो पता नहीं दोबारा आ भी सकती है या नहीं आ सकती, यहां तक पहुंचेगी भी या नहीं पहुंचेगी, या इसको पता नहीं 29 डेट का भी पता चलेगा या नहीं चलेगा, तो क्यों ना ऐसा हो कि मैं ये बोरी सारी की सारी इसको दे दूं। अगर ये अपनी टोटल वर्थ, वही बोरी जो किसी ने दी है लेकिन अब ये उसका ऑनर है, अब ये उसका मालिक है, अब ये इसकी टोटल प्रॉपर्टी है, टोटल एसेट है, अपनी ये सारी बोरी उठा के अगर माता के कांधे पे रख देता है, माता जी ले जाइए, आप जाएं, मैं अपना कोई और अरेंज कर लूंगा, तो उस वक्त ये आदमी अगर अपने घर की सारी बोरी उठाकर दे रहा है, तो रब के हां आज की डेट में जिन लोगों ने 100% अपनी प्रॉपर्टी रब के नाम पे दी होगी, उस लिस्ट में ये बंदा खड़ा होएगा कि जी एक बोरी देने वाला बंदा रब के हां रिवार्ड क्या पा रहा है कि जो आदमी अपनी टोटल प्रॉपर्टी रब को दे दे। और अंबानी के उस बंदे को क्या मिलेगा कि जिसने 1 करोड़ का या 3 करोड़ का सामान बांटा है, मगर वो टोटल प्रॉपर्टी का 0.0000001% है। अब अगर खुदा के पास पहुंच के अंबानी फैमिली का वो बंदा ये समझे कि मैं जब खुदा के पास जाऊंगा तो मेरे तो बड़े बड़े उधर कोई माउंट खड़े होंगे, बड़े पहाड़ खड़े होंगे रिवार्ड के, और सौरभ अगर दिल में ये सोचे कि मैंने तो एक बोरी दी है ना यार, बोरी की क्या वैल्यू मिलेगी, ये उधर जाके पता चलेगा कि अरे भैया तेरी बोरी की वैल्यू क्या है और उसके 5 करोड़ की वैल्यू क्या है। उधर 5 करोड़ वाला अपने लिए जो चीज लेके खड़ा होएगा वो बहुत थोड़ी होएगी, और जो जिसने बोरी दी होएगी उसकी वैल्यू कुछ और होएगी। अब हम जब चीजों को देखते हैं, हम जाहिरी नजर से देखते हैं कि इस बंदे ने ये कर्म किया, और उसके हिसाब से बंदे के बारे में एक राय बना लेते हैं। रब यूं राय नहीं बनाता, रब पूरी चीजों को देखता है। अगर एक शख्स से घर के अंदर अपनी जगह पे वो बड़ा दुखी है, तकलीफ में है और खुद बीमार है, और उसकी माता उसको बोलती है कि मुझे जल का गिलास ला दो, माता बीमार है। अब ये आदमी जो खुद बेचारा उठने की शक्ति नहीं रखता, हिलने की शक्ति नहीं रखता, ये उठता है और घड़े से एक गिलास जल का भर के अपनी मां को लाकर देता है। और दूसरा आदमी जो हट्टा कट्टा है, ठीक ठाक है, हेल्दी है, उसकी माता भी उसको कहती है कि मुझे एक जल गिलास का ला दो, वो भी जल गिलास का लाकर देता है। हमारी नजर में दोनों इक्वल हैं कि उसने भी मां का कहना माना है, उसने भी मां का कहना माना है, और दोनों ने एक जैसा कर्म किया है। लेकिन रब देख रहा है कि एक बंदे को उठते हुए तकलीफ कितनी हुई है, कष्ट कितना हुआ है, वो कितनी मुसीबत में पड़ के वो चीज कर रहा है, और दूसरा कितनी आसानी से वो चीज कर रहा है। उन दोनों को रिवार्ड एक गिलास लाकर देने का नहीं होएगा, उनकी टोटल सिचुएशन को जब एनालिसिस किया जाएगा उसको सिर्फ रब देख सकता है, रब अंडरस्टैंड कर सकता है। इसलिए हर कर्म का
रिवार्ड रब के यहां डिफरेंट होता है। अगर कहीं गुरुद्वारा बन रहा है और ये मोहल्ले में ऐलान कर दिया जाता है कि जी गुरुद्वारा बन रहा है, अब गुरुद्वारे में आप जितना हिस्सा डाल सकते हैं आप डालें। लेट से अगर सब ने 10-10 हजार दे दिया, 10 बंदों ने 10,000 दे दिया, अगले 10 बंदों ने 5,000 दे दिया, अगले 10 बंदों ने 2-2 हजार दे दिया, अगले 10 बंदों ने हजार दे दिया, और एक बंदा आकर 1 रुपया देता है, तो हम तो लिस्ट यूं बनाएंगे ना कि 10 वालियां ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, 5 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਕਰੋ, 2.5 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਕਰੋ, 2 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਕਰੋ, 1000 ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਰੁਪਈਏ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲकुल एंड ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ जिन्हें रुपया ਦਿੱਤਾ है। बात फिर वही आएगी कि उसकी टोटल प्रॉपर्टी क्या है जिसमें से वो रुपया दे रहा है, और उसकी टोटल वर्थ क्या है जो 1000 दे रहा है, और उसकी टोटल वर्थ क्या है जो 2000 दे रहा है, और उसकी टोटल वर्थ क्या है जो 10,000 दे रहा है। अब रब टोटल वर्थ से बंदे को चेक करेगा, और फिर जब वो दे रहा है जो 1 रुपया दे रहा है, हो सकता है कि उस वक्त उसके पास 1 ही रुपया हो, उसका बेटा भी बीमार पड़ा हो और उसकी पत्नी भी ये कह रही हो कि इसके लिए दवाई लानी है, तो वो अपने बेटे की बीमारी को भी एक दिन के लिए बर्दाश्त कर रहा हो कि कोई बात नहीं, आज शाम तक मैं लेबर करूंगा, जो लेबरी से मुझे रुपया मिलेगा मैं उससे इसकी दवाई ले लूंगा, अभी फिलहाल मैं गुरुद्वारे में दान दे रहा हूं। तो उसकी स्थिति, उसकी मेंटल सिचुएशन, उसके सोचने का अंदाज, उसकी इंटेंशन, ये चीजें सिर्फ रब रीड करता है। हम ये चीजें रीड ही नहीं कर पाते जो चीजें रब के साथ जुड़ी हुई होती हैं बंदे की। रब उन सारी चीजों को स्टडी करते हुए आपका रिवार्ड रखेगा। पहली चीज, रब अगर सारों का एक है तो जाहिर है कि रिवार्ड भी एक मिलना चाहिए। फिर उसमें अंतर नहीं है कि आप वो डीड करके मस्जिद में जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, गुरुद्वारे में जा रहे हैं, मोहब्बत में जा रहे हैं, या कहां जा रहे हैं। दूसरी चीज कि जो कर्म आपने किया है वो किस इंटेंशन से किया है, इंटेंशन सिर्फ रब जानता है। अगर एक बंदा 10,000 रुपया देता है और उसकी इंटेंशन ये है कि जी मेरा बड़ा फेम हो जाएगा, मेरा बड़ा नाम हो जाएगा, और गुरुद्वारे के आगे एक तख्ती लग जाएगी कि जनाब फलां साहब ने गुरुद्वारे को बनाते हुए जो है ना उसमें 10 लाख रुपया डाला था। कोई आकर कह देगा कि जनाब मेरे माता पिता के नाम पे मैंने ये चीज दे दी है, अपने बच्चों के नाम पे ये चीज दे दी है, और उसकी इंटेंशन ये है कि जब सामने एक बोर्ड लग जाएगा और उस पर ये लिखा जाएगा कि जी ये तो गुरदीप सिंह ने ये चीज करी है, ये तो जलील ने करी है, तो वो नेम की फेम के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपनी पहचान के लिए ये चीज कर रहा है। उसने ये चीज इसलिए नहीं करी, उसके माइंड में ये चीज नहीं है कि मुझे ये शख्स जो मैं ये कर्म कर रहा हूं इसका रिवार्ड मुझे रब दे। उसने तो ये ज़हन में सोचा है कि ये कर्म जब मैं करूंगा तो मुझे एक पब्लिसिटी मिलेगी। अगर उसके मन में पब्लिसिटी डिमांड है उसकी कि मुझे पॉपुलैरिटी मिल जाएगी, मैं बड़ा जनाब नेक समझा जाऊंगा, मैं बड़ा अच्छा समझा जाऊंगा, और मैं इलाके में जहां जहां जाऊंगा लोग मुझे नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे, सल्यूट करेंगे, मेरे हाथ चूमेंगे, मेरे चरणों को छुएंगे कि जनाब ये महाराज जी तो जी बड़े अच्छे हैं, इन्होंने तो पिछले दिनों 100 बच्चियों की इकट्ठी शादी करी थी और उनको कन्यादान दिया था, जब कोरोना आया था तो इतने घरों में इन्होंने राशन बांटा था। जब ये आदमी रब के पास जाएगा और रब से जाकर अपना वो खाता लेगा, रजिस्टर लेगा जिसके अंदर इसके कर्म लिखे होंगे, तो ये दिल ही दिल में सोचेगा कि जब कोरोना आया था तो मैंने उस वक्त 10 करोड़ खर्च किया था, वो इसके अंदर नहीं लिखा हुआ। तो ये रब से जाकर अपना झगड़ा करेगा कि रब्बा मैं ते उत्थे कोरोना जदों भेजिया सी तू, जदों मैं बड़े लोकां दे विच दान दित्ते सी, बड़े पैसे वंडे सी, मैं ते उदों बड़ी लोकां दी हेल्प कीती सी, ते ओह ते इहदे विच लिखिया होया ही नहीं। ते रब कहेगा कि ओह कर्म तू मेरे लिए नहीं कीता सी, ओह कर्म तू दुनिया दे उत्ते पॉपुलैरिटी लैण लई कीता सी, ते ओह ते तैनूं उत्थे ही ओहदा रिवार्ड मिल गया सी, ओह ते तैनूं पॉपुलैरिटी मिल गई सी। तूने अगर मेरे लिए कर्म किया होता तो आज मैं तुझे इस चीज का रिवार्ड देता, जबकि पॉपुलैरिटी तो वैसे ही तुझे मिल जानी थी, रिवार्ड मेरे से तू मांगता तो मैं तुझे देता।
हम में जब रिवार्ड रब से मांगने की सोच के साथ कर्म करेंगे तो रिवार्ड यकीनन रब देगा। और रब उस चीज को समझता है कि जो आपके दिल में गुजर रही होती है। अगर दिल में ये ख्याल गुजरे कि इस पे मैं इतना एहसान चढ़ा दूं, फलां बंदे पे इतना एहसान चढ़ा दूं, ये नेक्स्ट जब मुझे मिलेगा, जब गली में खड़ा होएगा तो ये मुझे प्यार से मिलेगा, नेक्स्ट मैं जब बाहर आऊंगा तो लोग इस तरह से मुझे दीद देंगे, नेक्स्ट मैं जब इलेक्शन में खड़ा होऊंगा तो लोग मुझे इतने वोट देंगे, ये चीज होएगी, फलां होएगी। तो अगर आपकी डिमांड्स, आपकी सोचें ही रब के अलावा 70 किस्म की हैं, तो जो चीजें आप सोच के कर्म कर रहे हैं आपको वही चीजें मिलेंगी, रब नहीं मिलेगा। और ना ही रब के यहां आपका कोई रिवार्ड होएगा। आप जब उधर पहुंचेंगे तो आपके पेज खाली पड़े होंगे, उसका कोई रिवार्ड रब के यहां नहीं होएगा। रब के यहां रिवार्ड उस वक्त होएगा जब आप कर्म करते हुए ये सोचें कि ये चीज मैं रब के लिए कर रहा हूं। मैंने पहले भी एक दिन ये कथा सुनाई थी, इसमें सिर्फ सुनाने का मकसद ये था कि इस कथा से चीज जरा आसानी से समझ आ जाती है। अदरवाइज ये कोई कथा जरूरी नहीं है धर्म को समझने के लिए या रब के साथ कनेक्टिविटी को समझने के लिए। मैं जस्ट एक अपने हमारे यहाँ जो माइंड है ना, माइंड के भी 4 लेवल हैं। माइंड के 4 लेवल हैं। सबसे अपर वाला लेवल थ्योरीज पे डिस्कशन करता है, नजरियात पे बात करता है। उससे नीचे वाला जो लेवल होता है ना, वो वाकयात पे बात करता है कि फलां वाकया कब हुआ, फलां स्टोरीज कब हुई, फलां कथा कब हुई। उससे जो नीचे वाला मतलब कि लेवल होता है वो शख्सियात पे बात करता है, पर्सनैलिटीज पे बात करता है। और जो उससे नीचे वाला होता है वो जो कुछ आपने मोबाइलों में भर रखा होता है वो सिर्फ उसी के लिए बात करता है। ये 4 लेवल होते हैं मेंटेलिटी के। तो जो मीडियाकर्स एक लेवल है जो कथा से चीजों को अंडरस्टैंड ज्यादा करता है, जिनको आप फिलॉसफी की बात करेंगे, थ्योरीज की बात करेंगे तो शायद वो उसको रिलेट नहीं कर पाते, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। इसलिए मैं कथाओं की सपोर्ट लेता हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ आए। हमारे यहाँ अमूमन रवाज, एक जो कल्चरल ट्रेंड बना हुआ है दान देने का, खैरात देने का, वो तो यही है कि बैगर हमारे दरवाजों पे आते हैं, आकर दरवाजा नॉक करते हैं, भजन सुनाते हैं, हमें प्रार्थना देते हैं, दुआएं देते हैं, और हम जाकर वो बाहर निकलते हैं, उनको 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए पकड़ा देते हैं, हम वापस आ गए। ये है हमारा अमूमन कल्चर। इस कल्चर में ये जो आपने 10 रुपए दिए हैं, अगर 10 रुपए देते हुए आप इसको भगवान के लिए ही दे रहे हैं, आपकी इंटेंशन ये है कि मैं भगवान के लिए ये 10 दे रहा हूं, तो ये 10 भी भगवान के पास पहुंचेंगे और भगवान आपको इसका अजर देगा, रिवार्ड देगा, अगर देते हुए आपकी इंटेंशन भगवान के लिए है। आप अगला चीज, इससे अगला स्टेप ये है कि आपने वापस आके दिल में अगर ये सोचा कि यार ये बंदा जिसको मैंने ये 10 रुपए 20 रुपए दिए हैं, इस बेचारे ने तो अपनी ईगो सेक्रीफाई करके मेरे आगे हाथ बढ़ाया है ना, शर्मिंदा होके मेरे आगे हाथ बढ़ाया है ना। तो ये जो शर्म इसको आई होएगी और ये गली में अभी जो फिरेगा और लोगों के आगे हाथ फैलाएगा, जो इसको शर्मिंदगी होएगी, यार ये बहुत बड़ी ज्यादती है इसके साथ। ये चीज आप अपने दिल में फील कर रहे हैं और आपके दिल में गुजरने वाली फीलिंग को रब जान रहा है और कोई नहीं जानता। ये चीज जो आपके अंदर चल रही है इसका पता सिर्फ रब को है और किसी को पता नहीं है। अब आपने अगला एक डिसीजन लिया मन ही मन में कि यार मुझे ऐसे करना चाहिए कि किसी बैगर या डिजर्विंग को मांगने से पहले, हाथ फैलाने से पहले खुद मुझे ढूंढना चाहिए और खुद उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। अब अगर आपके मोहल्ले का एक ऐसा बंदा जो बेचारा ऐसी पोजीशन में है कि वो बाहर जाके हाथ नहीं फैला सकता और उसके घर के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि उसके घर में राशन नहीं है और वो मांग भी नहीं रहा शर्मिंदगी की वजह से, तो अगर किसी बंदे के दिल में ये ख्याल आ गया है कि उसके घर के दरवाजे के आगे मैं रात को जाकर कुंडी नॉक करके उसको दे दूंगा। अब दूसरी पोजीशन में ये है कि आपकी इंटेंशन रब के साथ इतनी अगले लेवल पे चली गई कि आप उस बंदे को मांगते हुए जो शर्म आ रही है, आप उसको उस शर्म से भी बचाना चाहते हैं और आप उसके घर में जाकर उसकी कुंडी नॉक करके उसको कहते हैं अरे भैया ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, ये रख लो। अब जब आप
इस तरीके से कर रहे हैं कि अगले बंदे की ईगो आपके सामने हाथ फैलाने से डिस्टर्ब ना हो, लोगों के सामने डिस्टर्ब ना हो। तो ये जो इंटेंशन का सेकंड लेवल है, जो सोच का सेकंड लेवल है, ये सेकंड लेवल का रिवार्ड और होएगा। घर में आए हुए बेगर या फकीर की हेल्प कर देने का रिवार्ड और तरह का होएगा, चाहे आप भगवान के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन वो बंदा आपके दरवाजे पे आया है, उसने जो चीज आपको दी है हाथ फैलाते हुए वो बड़ी है, जो वापस आप कर रहे हैं वो चीज छोटी है, मगर फिर भी अगर आपने खुदा के लिए किया है तो रिवार्ड आपको फिर भी मिलेगा। लेकिन इससे अगली स्टेज में जब आप उस बंदे के बारे में इतना सोचते हैं कि उसकी ईगो जरा भी हर्ट ना हो और मैं जाकर ये चीज उसकी ईगो हर्ट होने से पहले उसको दे दूं, तो इसका रिवार्ड रब के यहां कई गुना होएगा। अगर घर में आए फकीर को आपने 100 रुपया दिया है और किसी बंदे के घर में जाकर 100 रुपया दिया है, क्वांटिटी दोनों तरफ सेम है मगर दोनों का रिवार्ड सेम नहीं होएगा। वो आकर ले रहा है और ये आप जाकर दे रहे हैं। वो अपनी ईगो को हर्ट करके ले रहा है और उसकी ईगो आप हर्ट होने से बचाकर उसको दे रहे हैं। और एक थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज में ये है कि जिस बेगर या जिस डिजर्विंग की आपने हेल्प करी है, अब वो दुनिया के सामने, मोहल्ले के सामने तो वो अपने आप को नहीं ऐसे फील कर रहा कि उसकी ईगो हर्ट हो रही है या वो मन अशांत हो रहा है, लेकिन आपके सामने तो वो जरा सी बेइज्जती फील कर रहा है ना कि यार इस हाथ ने मुझे दिया है। अब आप इससे अपर वाली स्टेज में चले गए, आपने अपर वाली स्टेज में जाकर ये सोचा कि यार मैंने तो ये कर्म खुदा के लिए करना है ना, इसके लिए तो नहीं करना ना जिसको मैं ये दे रहा हूं। तो अब भी इस बंदे की ईगो और इस बंदे की अना मेरे सामने तो हर्ट हो गई ना, जब भी कभी ये गली में मुझे देखेगा तो शर्मिंदा तो होएगा ना दिल में कि यार इस बंदे ने मेरी फलां टाइम पे हेल्प करी थी। अगर आप ये भी नहीं गवारा करते कि वो कम अज कम आपके सामने ही अगर वो इस नजर से सोचे आपको कि हाँ ये वो हाथ है जिसने मुझे दिया था, तो आप एक थर्ड लेवल पे चले गए। और वो थर्ड लेवल क्या है? ये खुदाई अंदाज है, ये भगवान का अंदाज है, ये भगवान का तरीकेकार है। और भगवान का तरीकेकार क्या है कि भगवान बंदे को जो चीज देता है वो उसका नाम भी नहीं आने देता, पता भी नहीं लगने देता, महसूस भी नहीं होने देता, और वो चीज बंदे तक पहुंचा देता है। जब आप उस बंदे के पास जाते हैं और लेट से आप उस बंदे के घर में नजर दौड़ाते हैं, आपको पता चल गया कि इसके घर में कितना सा सामान पड़ा है, कैसी इसकी चारपाई है, कैसी इसकी चेयर है, कैसा इसका टेबल है, इसके घर में जानवर कितने हैं, इसके घर में खिलौने बच्चों के पास कैसे हैं, ये सारी चीजें आपने ऑब्जर्व कर ली, आपने जज कर लिया कि ही इज अ डिजर्विंग मैन, ही इज अ नीडी पर्सन। लेकिन ये किसी के आगे हाथ है नहीं फैला रहा और आप उसकी सपोर्ट करना चाहते हैं। अब आप उसके घर में किसी एक चेयर पे नजर करते हैं और आप ये कहते हैं कि यार ये चेयर ये तूने किधर से ली है? तो वो कहेगा कि जी मैंने फलान जगह से बनवाई है। ओ यार, मेरी बिल्कुल इस जैसी चेयर थी, सेम ऐसी चेयर थी मेरे पास, लेकिन वो चेयर जो है ना वो कल परसों कोई चोर आया दीवार फलांग के वो ले गया, और मेरा बच्चा उस पे बैठ के स्टडी करता था। उस उल्लू को इस चेयर से इतना प्यार था ना, इतना प्यार था जिसकी कोई हद नहीं, वो 3 दिन से पढ़ ही नहीं रहा और रोए जा रहा है कि पापा मेरी वो चेयर ला दो। अब मैंने नई ला कर दी, उसने नई भी उठा के बाहर फेंक दी, नहीं मेरी वही चेयर ला कर दो, अब मैं वो कहां से लाऊं? अब ये आप सारी कथा गढ़ रहे हैं, ये सारा आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये झूठ आप किसी की ईगो को बचाने के लिए बोल रहे हैं, आप किसी की अना को बचाने के लिए बोल रहे हैं, आप उस बंदे के साथ भलाई करने के लिए बोल रहे हैं, आप किसी को धोखा देने के लिए नहीं बोल रहे हैं। तो यहां आप उसके साथ जो कथा गढ़ रहे हैं, जो सर्कमस्टांस बना रहे हैं, वो आप यूं पैदा कर रहे हैं कि आपको उस चेयर की बड़ी जरूरत है, हालांकि वो चेयर आपको नहीं चाहिए, उसकी आपको कोई जरूरत नहीं है, वो आपके किसी काम की नहीं है, मगर आपने ये शो कर दिया कि वो चेयर आपको हर कीमत पे चाहिए। अगर वो कहता है कि ठीक है जी तुसी ले लो और 10,000 तेन मैं किन्ने दिया, वो कहता जी 500, ओहो मैं तो सोचा सी कि तू 5,000 कमेगा तो मैं तावी चुक लांगा, तू तो 500 क्या है, चल है 500 मेरी तरफों वैसे भी मतलब जो है ना खुशी की गल है, मैं तो 1000 च भी चुकने वास्ते तैयार हां। आप वो चेहरे अगर इस तरीके से 500 या 1000 में उठा लेते हैं तो अब ये बिजनेस बन जाएगा,
उस बंदे की नजर में ये आएगा कि मैंने कुछ दे के इससे पैसे लिए हैं, ये बंदा मेरी कोई फ्री ऑफ कास्ट हेल्प नहीं कर रहा, ऐसे ही खैरात नहीं मुझे दे रहा, दान नहीं मुझे दे रहा, बख्शिश नहीं दे रहा मुझे, मेरे से तो उसने ये चीज खरीदी है। अगर आप उसके घर में पड़ी हुई कोई छोटी सी पुरानी साइकिल देख लेते हैं और उस पे भी आप यही स्टोरी जड़ देते हैं कि जनाब यही साइकिल मुझे चाहिए और मेरा बच्चा यही साइकिल मांगता है और मैं बाजार से नहीं लाता हूं वो देता नहीं, और कोई लाता हूं वो मानता नहीं, ये साइकिल एग्जैक्ट वैसी है, आप मुझे ये साइकिल बेच दो, वो आपको 500 या 1000 में बेच देता है। या उसके घर में कोई सीनरी खड़ी है और आप ये कहते हैं कि इसका जो फ्रेम है ना एग्जैक्ट यही फ्रेम मुझे चाहिए, और मेरी पड़नानी की जो है ना वो पिक्चर वो उसमें लगी हुई थी, अब वो टूट गई है तो मुझे वो फ्रेम नहीं मिल रहा यार, ये एग्जैक्ट वही फ्रेम है, ऐसा ही वो फ्रेम था जिसमें वो लगी हुई थी। करोड़ों बहाने हैं, करोड़ों तरीके हैं, करोड़ों कथाएं हैं, आप किसी भी वे में आउट ऑफ द वे जाके उसकी वो चीज ले लेते हैं और आपको वो पता है कि वो चेयर बाजार में सिर्फ 100 रुपए की है, अगर वो कबाड़िए के पास लेकर जाए तो 100 रुपए से ज्यादा की नहीं है, आपने चेयर का 1000 रुपया दे दिया। अगर वो साइकिल जो कबाड़ में बिकने के भाव वाली है और वो 200 रुपए की है और आपने 2000 में उठा ली है, या उसके घर की कोई सीनरी जो 50 रुपए की भी नहीं है और आपने 500 दे के उठा ली है या 5000 दे के उठा ली है, कोई भी ऐसी चीज, आप ये दान उसको इस शक्ल में जो देकर आ रहे हैं इसको सिर्फ रब जानता है और दुनिया का कोई बंदा नहीं जानता, या आप जानते हैं। आपके दिल में उस बंदे की हेल्प करना मकसद था, मगर ये मकसद ना तो बंदे को पता है, ना मोहल्लेदारों को पता है, ना किसी मीडिया वालों को पता है, सिर्फ आपके मन को पता है कि मैंने इस गरीब की ये मदद कर दी, मैंने जो इसको 1000 रुपया दे दिया ये इससे अपना राशन ले लेगा, साइकिल तो आपको चाहिए नहीं, बाहर आके आपने कबाड़ियों को दे दी, वो 100 रुपए की बिकी, 100 रुपया आपने वापस रखा है, 900 तो आपने उसकी हेल्प कर दी है। अब ये हेल्प का अंदाज प्योर सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के लिए है, सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए है। खुदा भी बंदे को ऐसे ही देता है, सारी जिंदगी देता है, मगर कभी अपना नाम नहीं आने देता। हमेशा बंदा ये कहता है ते मैं एमएससी करके ते फिर फलाना एग्जाम दिता सी तां मैनू यह चीज लभी, मैं अपनी फैक्ट्री में फलाना काम किया सी ओदे बदले च मैनू यह चीज मिली, मैं फलानी चीज की सी, जबकि असल डूअर और असल गिवर जो ऊपर बैठा है वो जानता होता है, मगर वो कभी ये नहीं कहता विनोद है चीज तेनू मैं दी सी। ठीक है, हमें वो चीज और वे में और सोर्सेस में और अंदाज में आती हुई दिख रही होती है और डूअर गायब होता है। ऐसे ही इस बंदे को वो जो 1000 रुपया आया है घर में वो साइकिल की शक्ल में आता हुआ दिख रहा है, मगर साइकिल की जो कीमत दे रहा है वो जानता है कि मेरा मकसद कोई साइकिल खरीदना नहीं था, मेरा मकसद तो तुझे वैसे 1000 रुपया देना था, मेरा मकसद कोई सीनरी लेना नहीं था, तेरी हेल्प करना था। तो जब कर्म की इंटेंशन जितनी जितनी हाईली एलिवेटेड होती जाती है उतना ही कर्म का रिवार्ड अजीम होता जाता है। अगर बैगर घर में आया आपने उसको 1000 दिया, एक बैगर के घर में जाके 1000 दिया और तीसरी साइकिल वाला 1000 दिया, तो ये तीनों 1000 आपने चाहे खुदा के लिए ही किए हों, भगवान के लिए ही किए हों, लेकिन तीनों की सिचुएशन डिफरेंट है। तो सारी की सारी जो सिचुएशन की कैलकुलेशन है रब करके आपको रिवार्ड देगा। हम कर्म को सीधा गिनने, अच्छा जी इन्हें 5 पेंसिल रब दे नां ते दे दी बस ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ 5 ਪੈਨਸਲਾਂ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇਣੇ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਨੇ ਆ, फलाने ने यह कर्म किया, फलाने ने यह किया, फलाने ने यह किया, और यही स्यापा जाकर रब के सामने डाल देते हैं। मैं ते सारी जिंदगी चंगे कर्म किए ने, मैं ते सारी जिंदगी इंज किया है, फिर भी मेरे नाल खराब होण दिया, फिर भी मेरे नाल इंज होण दिया, फलाने नाल इंज होण दिया, ये होण दिया, वो होण दिया। हम अपने अंदाज से अपने कर्म को सोचते हैं, अपने अंदाज से अपने कर्म की वैल्यू लगाते हैं, रब किसी और अंदाज में अपने कर्मों की हिसाब किताब रखता है। अगर एक शख्स से किसी जगह पे यात्रा करने के लिए जा रहा है और वो रास्ता बड़ा कठिन है, तकलीफ दे है, और उसमें जाकर वो किसी जगह पे ये अगर मन में गिला ले आता है कि यार ये यात्रा तो बड़ी औखी है,
ये तो अपने आप को कठिन मुसीबतों में डालने वाली बात है। और मैं ये इधर आया हूं तो थोड़ी देर में ये पीछे से एक ऐसे बंदे को चलते हुए आते हुए देखता है कि जिसके सिर्फ दोनों हाथ हैं और दोनों टांगों कटी हुई हैं, और दोनों टांगें कटी हुई होने के बाद सिर्फ धड़ है, और ये धड़ ही अपनी कोहनियों से खींचता हुआ ला रहा है। तो जब आप इसको देखते हैं कि यार ये टोरटाइज की तरह, कछुए की तरह चलता हुआ आ रहा है, तो आपको खुद ही अपने कर्म का अंदाजा हो जाएगा कि मेरा कर्म बड़ा है या उसका कर्म बड़ा है। अब अगर एक आदमी अपनी कोहनियों पे चलकर आकर यात्रा करे और वो रब का थैंक कर रहा हो कि शुक्र है तेरा कि तूने मुझे हाथ दिए थे और मुझे ये यात्रा मिल गई, और दूसरी तरफ जिसकी टांगे भी ठीक है, हाथ भी ठीक है, वो ऊपर आके मन ही मन में दुखी होके बैठा हो कि थक थक के इत्थे पहुंचे हैं, यब यब के इत्थे पहुंचे हैं, मुसीबत च पै के इत्थे पहुंचे हैं। यात्रा तो दोनों ने करी है, रिवार्ड ऊपर वाला देख रहा है। अब वो उसको कितना देगा और इसको कितना देगा, दोनों को यात्रा का रिवार्ड मिलेगा, लेकिन दोनों की यात्रा डिफरेंट स्थिति में है, डिफरेंट सिचुएशन में है, डिफरेंट माहौल में है, डिफरेंट हालात में है, और डिफरेंट कैपेसिटीज में है। खुदा इन सारी छिपी हुई हिडन क्वालिटीज को जानता होता है, इनको रब ही कैलकुलेट कर सकता है। एक शख्स जिस पोजीशन में है, हम उसके गिर्द जो 100 चीजें पड़ी होती हैं जिससे उसकी पोजीशन बन रही होती है, हम वो 100 चीजें नहीं कैलकुलेट कर सकते। हर एक बहू के घर के हालात एक जैसे नहीं हैं। किसी की सास बड़ी सपोर्टिव है, किसी की सास बड़ी खरांट है, किसी की सास है। हो सकता है कि एक किचन के अंदर जब वो बना रही है कोई सब्जी या भोजन बना रही है, उस बेचारी ने अगर चमचा भी खड़का दिया ऊंची आवाज में तो उसको 10 डांटे सुनने को मिल जाएंगी। और तेरी मां ने तेन चमचा चलाना भी नहीं सिखाया, तू सिर्फ साडे भांडे तोड़ने लिए आ गई। और कदी ते बंदा कोई अच्छे तरीके नाल भी भोजन बना लवे। अब ये भी भोजन बना के अपनी सास को दे रही है, और एक सास बार बार किचन में आकर कहती है कि बेटे जहां आपको ना पता चले मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए प्याज छील दूं, मैं आपकी हेल्प कर दूं। अब ये भी अपनी सास के लिए भोजन बना रही है। दोनों जिस वक्त प्लेट में भोजन बना के अपनी सास के आगे रखेंगी, तो इसने उस सास के आगे रखा है जो इतने अच्छे मॉरल वैल्यूज वाली है, जिसने इतने प्यार से उससे भोजन बनवाया है, और दूसरी तरफ इतनी खरांट सास है। अब सासों का मामला रब के पास अलहदा से आएगा, और बहुओं का मामला रब के पास अलग से आएगा। ये बहू जिसने बड़ी आसानी से भोजन बना के सास के आगे रख दिया और ऊपर से प्रेज भी ले ली, तारीफ भी ले ली, सर पे हाथ भी फिरवा लिया, तो इस बेचारी को रिवार्ड इतना सा ही मिलेगा जितने आसानी के माहौल में किया है। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ 70 ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਫਿਰ ਜਿਸਲੇ ਪਲੇਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਪਲੇਟ ਹੱਲ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਹੀ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਲੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ ਆਂਦੀ, तू की करनी है सेवा, तेन तो रखनी नहीं आती। लेकिन ये फिर भी सेवा करती है, और फिर जाकर दोनों मंदिर में हाजिरी देती हैं और दोनों रब का शुक्र करती हैं। तो रब तो जानता है ना कि ये किस हालात से गुजर कर शुक्र कर रहा है और ये किस हालात से गुजर कर शुक्र कर रहा है, तो दोनों का रिवार्ड डिफरेंट होएगा। दोनों ने प्लेट एक एक ही बनाई है। ऐसी करोड़ चीजें हैं, हम उनको नहीं देख रहे होते कि किस बंदे के साथ किस टाइम पे क्या बीत रही है, और वो किस पोजीशन में है, किस सिचुएशन में है। वो जिस सिचुएशन में एज ए होल 100 एंगल से देखने के बाद जो उसकी स्थिति बनती है, उस पोजीशन को रब जानता होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आपके दिलों के हालात, आपके मन के ऊपर बीतने वाली चीजें, आपके अंदर की स्थिति, आपका मन, ये सिर्फ रब जानता है, और मन से की जाने वाली कर्मों का रिवार्ड भी सिर्फ रब देगा। बाबा जी, मैं इसी पे थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन आपसे चाहती हूँ। हम लोग सब ये समझ जाते हैं कि कर्मों के पीछे के इंटेंशंस क्या हैं, लेकिन एक जगह पे आके फिर फंस जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम ये सोच लेते हैं कि मैंने कर्म किया पर मुझे मटेरियलिस्टिकली कुछ नहीं चाहिए, मुझे वर्ल्डली लेवल पे कुछ नहीं चाहिए, ये मैंने अपनी मन की खुशी, अपनी मन की शांति और अपनी मन की सेटिस्फैक्शन के लिए किया। और ये भूल जाते हैं कि ये 3 चीजें भी रब नहीं है, और ये रब के टूवर्ड्स नहीं है, ये अपने टूवर्ड्स हैं, और यहाँ पे आके फिर गलती कर जाते हैं। तो इस पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए।
देखें, ये इंसान ऐसा ऐसा डेवलप होता है। हर इंसान फर्स्ट डे में ही स्पिरिचुअली इतना साउंड और परफॉर्म नहीं होता कि वो इस लेवल पे आकर कर्म करे। हर एक इंसान का लेवल ऐसा ऐसा बनता है। हर एक घोड़ा जो मैदान में आकर नाचता है और डांस करता है, वो जिस वक्त पहले दिन नचाने के लिए उसको ढोलची बाहर लाता है, तो पहले दिन उसने भी बड़े उखड़े उखड़े पांव रखे होते हैं। मगर आहिस्ता आहिस्ता वही घोड़ा 1 लाख बंदे के सामने जब डांस करता है तो हर आंख देखने वाली अश अश कर उठती है। हमारे सामने जितने भी महापुरुष आते हैं, हम कई ऐसे महापुरुष हैं जो अपने कर्मों से नेकियां कर करके, रब को याद कर करके, रब को राजी कर करके इस नहज पे आ जाते हैं कि फिर हाथ उनके होते हैं, बीच में शक्तियां रब की होती हैं, आंखें उनकी होती हैं, बीच में देखने की शक्ति रब की होती है, कान उनके होते हैं, सुनने की शक्ति रब की होती है। ये स्थिति फर्स्ट डे पे नहीं, मे बी उस बंदे की 100 साल की एफर्ट, 50 साल की एफर्ट के बाद ये चीज आए। ये जैसे जैसे आप प्योर होते जाएंगे, उस लेवल के साथ साथ आपके रिवार्ड का लेवल भी प्योर होता जाता है। अगर एक शख्स से नेकी करता है और नेकी करने से वो सिर्फ ये दिल को सोचता है कि यार जिस दिन मैं कोई गंदा काम करना, मैं दिली तौर पे बड़ा अशांत रहना, ते जे मैं चंगा काम कर लवां ना, मंदिर चले जावां, बह के जप कर लवां, पूजा कर लवां, पाठ कर लवां, दान दे देवां, उस दिन मैनू बड़ा सुकून मिलता है। तो अभी तक भी इसकी नेकी उस लेवल को नहीं छू रही जो लेवल रब के लिए होता है। जब आपका लेवल रब के लिए आ जाएगा तो फिर ये जो आपकी अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन है, ये भी आपको छोटी लगने लग जाएगी। फिर आप ये कहेंगे कि इसका मतलब है कि मैं जाप विनोद की खुशी के लिए कर रहा हूं, मैं ये नेकी विनोद को खुश करने के लिए कर रहा हूं। फिर वो विनोद को भी एक पार्टी समझता है, और फिर जब वो विनोद को भी एक पार्टी समझ लेता है और चाहता है कि वो इस पार्टी के लिए नहीं, वो उस ऊपर वाले सुप्रीम के लिए करे, उसका मन शांत हो या अशांत हो, उसका मन खुश हो या ना खुश हो, दुनिया उसको देखे या ना देखे, दुनिया उसके कर्म को माने या ना माने, किसी और को पता चले या ना चले, बस उसने कर दिया है और रब के लिए कर दिया है। दैट इज द अटमोस्ट लेवल ऑफ डीड्स। इस लेवल पे जब कर्म होंगे, उनका रिवार्ड भी उस लेवल का होएगा। जितने जितने लेवल पे हम करते आते हैं, रिवार्ड नीचे आता जाता है। और अगर एक रिवार्ड ऐसा हो कि जो रब को नहीं अच्छा लगता, हमारी डिजायर ऐसी हो कि जी दुनिया हमारे नाम को जाने, दुनिया हमें फेम करे, दुनिया हमारे हाथ चूमे, दुनिया हमें मत्था टेके, दुनिया हमारे वो बोर्ड लगा दे, दुनिया ये कर दे, दुनिया वो कर दे, तो ये फिर आप उसके लिए कर रहे हैं, रब के लिए नहीं कर रहे। रब के लिए किया जाने वाला कर्म वही है कि जहां आपकी अपनी कोई भी चीज बीच में ना आए, किसी तरह का भी ध्यान ख्याल ना आए। अगर ऐसी कोई भी चीज बीच में इंटर होती है तो उतना ही आपके रिवार्ड के लेवल को वो नीचे ले आए। जैसे जैसे रिवार्ड प्योरीफाई होता जाएगा, वैसे वैसे कर्म प्योरीफाई होता जाएगा, वैसे वैसे रिवार्ड प्योरीफाई होता जाएगा। लेकिन ये लेवल डे 1 में ना समझ आते हैं, ना इंसान इस लेवल का कर्म कर पाता है। वक्त के साथ साथ इंसान जब चलता है, इस चीज की तरफ चलता है, इस मार्ग पे चलता है, तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान के कर्म इतने अच्छे हो जाते हैं और फिर उसका लेवल इतना अच्छा हो जाता है, इंटेंशंस इतनी प्योरीफाई हो जाती हैं कि फिर उसके सारे के सारे कर्म रब के लिए होने लग जाते हैं। आज तो हम बड़े बड़े अच्छे कर्म करते हैं। अगर एक जगह पे कोई कमेटी है और उन्होंने वो कमेटी बनाई है कि जी हम अपने मोहल्ले में जितनी गरीब बच्चियां होंगी, यतीम बच्चियां होंगी, जब भी कोई होएगी उन बच्चियों की शादी किया करेंगे, हर 3 माह के बाद हम एक बच्ची की रुखसती कर देंगे और उसका दहेज हम कमेटी की तरफ से देंगे। अगर कमेटी के 10 बंदों के नाम लिखे हुए हैं और हर बंदा अगर नाम के ही लेवल को सोचता है कि जी टॉप ते नाम किहदा लिखिया है ते मेरा किथे लिखिया है, जी ਇਹਦਾ चौथे नंबर ते क्यों आया ते मेरा 5वें नंबर ते क्यों आया,
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ, ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਘਣੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਾਣ ਡਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਣੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਡਰਿਲ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿੰਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛਾਬਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ तस्वीरें ਤੁਸੀਂ खबरों पे ला देती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अभी तक कर्म खुदा के लिए नहीं कर रहे। अगर हम पिक्चर खिंचवाने के लिए, तस्वीरें बनवाने के लिए, मीडिया में आने के लिए, उस आंटी और अंकल पे एहसान जताने के लिए ये कमेटी बना रहे हैं या कर रहे हैं, तो फिर हमारा रिवार्ड इधर दुनिया में ही रह जाएगा, रब के पास नहीं होएगा। अगर इन चीजों से ऊंचा सोच के कि हमने ये चीज करनी है, हमारी ओर से हमारा नाम कमेटी के सबसे नीचे लिखा हो या सबसे टॉप पे लिखा हो, हमें कोई सेक्रेटरी लिखे या वर्कर लिखे, हमने कितना दिया है और दूसरे क्या दे रहे हैं, हमने जिसके लिए दिया है बस उसको पता है। वो रब ना ते एडा भोला है ते ना एडा वो बेवकूफ है कि जिन्हों ना तुहाडी इंटेंशन दा पता होवे, ना तुहाडे घर दे हालात दा पता होवे, ते ना तुहाडे दिल च गुजरने वाले ख्यालात दा पता होवे। रब धोखा नहीं खांदा, क्योंकि वो ना सौंदा है, ना थकदा है, ते ना ही वो इन एबिलिटीज विच चले जांदा है कि जिथे जाके वो ये कहे कि जी मेरे को नहीं हो सकता। जो हर चीज बिना रोके हुए, बिना थके हुए, बिना उस चीज में गैप आए हुए लगातार करता है, वही रब है। तो रब से आपकी कोई चीज हिडन नहीं है। रब के लिए करके देखें, फिर रब की ओर से जो कनेक्टिविटी बनेगी, उस कनेक्टिविटी का फिर पता चलता है कि रब इंसान से जब कनेक्ट हो जाता है तो फिर कर्मों का लेवल क्या होता है।